रामचंद्र की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाधि सुनि सब कथा सुनाए, जह प्रकार सुर सर महि आए। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थीं। महाराज गाधि के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं। तब प्रभु सह समेत नहाए, विविध दान मही दे वहीं पाए। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदित नगर नियराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र जनकपुर के निकट पहुँचे। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री रामचंद्र ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु महत रस भृंगा, कूजत कल बहु वरन विहंगा। बरन बरन बिकसे वन जाता, विविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मत वाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध भवन बह रहा है। सुमन वाटिका बाग बने, विपुल विहंग निवासी रामा। फूलत फलत सुपल्लवत, शोहत पुर चहु पासी रामा। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर शोभित हैं। बनई न बरनत नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहीं लुभाई। चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धन के बन के बारे धन दे समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाए, संतत रहें सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे, सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सौभाग्य सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु, बिथ कहीं बेबोध बेलो कहीं विलासु। होते चकित चित कोट बेलो के, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोटराज महल के परकोटे को देखकर चित्तचकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उनसे समस्त लोकों की शोभा को रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर अटेक पटे, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जात। उज्ज्वल महलों में अनेकों प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरीरें पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी ने
सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। शोभा के द्वार सब कोले से कपाटा, भूपे पीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हाय गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं के नाटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालाएं और गजशालाएं, खील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर्य सचेव सेना पे बहु तेरे, नप ग्रह सर से सदन सब केरे, पूरे बाहिर सर सरते समीपा, उतरे जह तह बेपोले महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरते हुए डेरा डालते हुए हैं। देखी अनूप एक आवराए, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौसो के कहूँ मोरे मनु माना, यहाँ रहीं रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, सुजान रघुवीर, ऐसा मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने सब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। संग सचिव सुचि भूरि भटे, शोभूसुर बर गुर ग्याल, चले मिलन मुनि नाय कहीं, मुदित राउ यही भान। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।